फिल्म के स्टार्टिंग में एक बच्चा दिखाया जाता है। वो बच्चा मंत्र की शक्ति से शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख रहा था। इस बच्चे का नाम हिंगमिंग था। हिंगमिंग से वो प्रार्थना नहीं हो पाती। फिर वो अपने मास्टर से कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। फिर उसके मास्टर कहते हैं, अगर तुम किसी को दिल से चाहते हो तो उसके बारे में सोचो। हिंगमिंग इस प्रार्थना को करते करते बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद भी वो इस प्रार्थना को नहीं कर पाता। फिर वो अपने मास्टर से कहता है कि हमें इस प्रार्थना की जगह कोई और प्रार्थना करनी चाहिए। फिर मास्टर उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं पहले तुम इस प्रार्थना को अच्छे से सीखो, तब आगे जाके तुम अन्य प्रार्थनाओं को अच्छे से सीख पाओगे। इसके बाद उनके चारों ओर सुरक्षा कवच टूटने लगता है। उस सुरक्षा कवच को एक बड़े सांप ने तोड़ा था। इसके बाद वो मास्टर हिंगमिंग को एक प्रोटेक्शन सेल के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो मास्टर 3 गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है। फिर वो तीनों गार्डियन स्पिरिट मास्टर की मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद अचानक वो सुरक्षा कवच टूट जाता है। तभी वहाँ हिंगमिंग बाकी स्टूडेंट्स को लेकर पहुँच जाता है। इसके बाद मास्टर कहता है सबसे कि तुम अपनी शक्तियों का यूज़ करो, और वो सभी अपनी प्रार्थना शुरू कर देते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिंगमिंग एक दूसरी प्रार्थना स्टार्ट कर देता है, जिस शक्ति से वो सांप हिंगमिंग पर अटैक करता है। लेकिन तभी मास्टर आता है और वो हिंगमिंग को बचा लेता है। तभी मास्टर का एक गार्डियन स्पिरिट उस सांप के मुंह में जाकर अपना बलिदान के उसे मार देता है। इसके बाद हिंगमिंग देखता है कि उसके मास्टर के पूरे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है। फिर मास्टर हिंगमिंग को बताता है आज से 300 साल पहले इस सांप ने जन्म लिया था। इस सांप को कैद करने के लिए 4 मास्टर आए थे। उन 4 मास्टर्स ने इस सांप को शाही शहर में कैद किया था। वो शाही शहर की रानी के शरीर में कैद है और उसकी सुरक्षा 4 गार्डियंस करते हैं। वो अभी 4 स्टैचू में बने हुए हैं, और जब भी ये सांप वहाँ से गुजरेगा तो चारों मास्टर्स को इन स्टैचू को जगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ शाही शहर की क्वीन बहुत परेशान थी। उसे पता चल चुका था कि शैतानी सांप जाग चुका है। इसके बाद हिंगमिंग भी उस शहर में आ जाता है। फिर उसे गेट में एक आदमी मिलता है जो बांसुरी बजा रहा था। ये एक मास्टर था, इसका नाम बुइया था। इसके बाद इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर ये दोनों उसका पीछा करते हैं। फिर इन दोनों को पता चलता है कि ये आवाज़ एक शैतान की है। फिर बुइया कहता है कि तुम्हारे पास ये बांसुरी कैसे आई, ये तो हमारे राजा की है। फिर वो शैतान कहता है कि जब मेरी दोस्त जिंदा थी वो इस महल में गाना गाया करती थी, वो इस धुन को बजाया करती थी। इसके बाद बुइया उस शैतान को मारने की कोशिश करता है। तभी हिंगमिंग उसे बचा लेता है। फिर हिंगमिंग बुइया से कहता है कि ये राक्षस तो है लेकिन इतना बुरा नहीं है, तुम इसे नहीं मार सकते। फिर बुइया कहता है कि ये एक शैतान है, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हिंगमिंग और बुइया आपस में लड़ाई करने लगते हैं। फिर हिंगमिंग बुइया को हरा देता है। फिर बुइया वहाँ से चले जाता है। बुइया को वहाँ उस शहर में उस सांप से रक्षा करने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद वो राक्षस हिंगमिंग से कहता है कि आप मुझे अपना साथ रख लें। फिर हिंगमिंग उस राक्षस को अपना गार्डियन स्पिरिट बना देता है। फिर वो इसका नाम रखता है किलिंग स्टोन। इसके अगले सीन में रानी का महल दिखाया जाता है। वहाँ 3 मास्टर अब आ चुके थे, हिंगमिंग, बुइया और यांगपिंग। फिर वहाँ पर रानी का बॉडीगार्ड आता है। ये एक पादरी भी था। वो उनसे कहता है कि कल एक प्रार्थना की जाएगी। ये प्रार्थना गार्डियंस एंजल को जगाने के लिए है। फिर अगले दिन इन मास्टर्स की मुलाकात रानी से होती है। फिर तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि चौथे मास्टर की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो रानी सारे अनुष्ठान की जिम्मेदारी प्रिंसेस को देती है। इसके साथ ही वो वहाँ मौजूद मास्टर्स को चौथे मास्टर की मौत का पता लगाने को कहती है। फिर वो उस पादरी को चौथा मास्टर बना देती है। इसके बाद वो अनुष्ठान स्टार्ट करते हैं। तभी प्रिंसेस के ऊपर कोई राक्षस हमला करता है। फिर हिंगमिंग प्रिंसेस को बचा लेता है और बुइया उस शैतान के खून से उस प्रार्थना को पूरा कर देता है। इसके बाद आसमान में कुछ शक्तियाँ नजर आती हैं। हिंगमिंग और बुइया ये देख लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि किसी शैतान का हमला उन पर होने वाला है। फिर दोनों प्रिंसेस के रूम में जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वो पादरी मास्टर योंगी से लड़ रहा है। फिर वो पादरी कहता है कि ये मास्टर क्वीन को मारना चाहता है, लेकिन लॉन्ग ही इस बात से मना कर देती है। फिर ये चारों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर मास्टर लॉन्ग ही शैतान के हाथों से मारी जाती है और वो मरते मरते हिंगमिंग को रानी के बारे में बताती है। फिर अगले दिन बुइया हिंगमिंग से कहता है कि उसे पादरी पर शक है, लेकिन हिंगमिंग को रानी पर शक था। इसके बाद अगले दिन जब हिंगमिंग अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस उसका हथियार चुरा रही है।
ये वो हथियार था जो उसके मास्टर ने हिंगमिंग को दिया था। हिंगमिंग उससे जाकर पूछता है कि तुम मेरा हथियार क्यों चुरा रही थी, लेकिन तभी हे टीमन आकर उस पर हमला करके उसे मार डालती है। इसके बाद हे टीमन हिंगमिंग को बताती है कि वो इस मौके का इंतजार 60 सालों से कर रही थी। फिर हिंगमिंग को उसके पास से एक तस्वीर मिलती है। इसके बाद वो तुरंत बुइया के पास जाता है। फिर हिंगमिंग देखता है कि बुइया जमीन पर गिरा हुआ है और वो पादरी वहाँ से भाग चुका है। फिर हिंगमिंग बुइया को उठाता है और दोनों महल से बाहर जाते हैं। फिर बाहर जाकर ये देखते हैं कि वो पादरी और प्रिंसेस साथ में थे। फिर बुइया उनसे पूछता है कि तुमने रानी को धोखा क्यों दिया। फिर हिंगमिंग बुइया को बताता है कि ये प्रिंसेस नहीं रानी है। रानी को अपने अंदर सांप को कैद करने के लिए उसे खुद को उस शहर में कैद करना था। वो कभी भी अपने महल से बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उस महल में हिंगमिंग के मास्टर आए थे, लेकिन वो वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहे और वो वहाँ से चले गए थे। इसके बाद मास्टर ने प्रिंसेस को एक गार्डियन एंजल दिया था। वो गार्डियन एंजल वही पादरी था। कुछ समय बाद वो पादरी प्रिंसेस से कहता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ। फिर प्रिंसेस उसकी बात मान लेती है, लेकिन इसके लिए प्रिंसेस को अपने शरीर से उस सांप को निकालना होगा। फिर उस सांप को उस पादरी को अपने शरीर में लेना होगा, फिर वो अमर हो जाएगा। फिर इसके बाद हिंगमिंग और बुइया उस पादरी पर हमला करते हैं। फिर वो पादरी अपनी शक्तियों से हमला करता है उन पर। फिर हिंगमिंग भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। फिर प्रिंसेस के शरीर में दर्द होने लगता है, यानी कि वो सांप अब उसके शरीर से निकलने वाला है। अब वो सांप निकल जाता है। फिर वो सांप उस पादरी के शरीर में जाता है। अब वो पादरी अमर हो चुका है। अब वो पादरी एक बड़े सांप में बदल जाता है। वो पूरे शहर को तबाह करने लगता है। फिर वो 4 गार्डियन स्टोन एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो पूरे शहर के ओर पोर एक सुरक्षा कवच बनाने लग गए हैं, ताकि वो सांप शहर से बाहर न जा सके। लेकिन वहाँ एक गार्डियन स्टोन एक्टिवेट नहीं हुआ था। ये एक्टिवेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब उस पादरी ने अनुष्ठान किया था तो उसने उससे एक्टिवेट नहीं किया था। फिर हिंगमिंग 3 गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है। एक गार्डियन स्पिरिट हिंगमिंग के सामने एक सुरक्षा की दीवार बनाता है। फिर बाकी 2 उस सांप से लड़ते हैं। फिर वो सांप को मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो पादरी अपने रूप में आ जाता है और वो खुद उनसे लड़ता है। फिर वो पादरी उन गार्डियन स्पिरिट को मार देता है। फिर इसके बाद बुइया अपनी शक्तियों के जरिए उस बर्ड स्टैचू को फिर से जिंदा कर देता है। अब खुद वो बर्ड बन चुका है। फिर वो उड़कर उस पादरी के पास जाता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंगमिंग प्रिंसेस के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। फिर हिंगमिंग प्रिंसेस को अपनी शक्तियों के जरिए मास्टर से मिलवाता है। फिर वो मास्टर प्रिंसेस को सब कुछ बता देता है। फिर उस प्रिंसेस को यकीन हो गया था कि मास्टर अब इस दुनिया में नहीं है। फिर इसके बाद हिंगमिंग और प्रिंसेस दोबारा अपनी दुनिया में आ जाते हैं। फिर हिंगमिंग बुइया से कहता है कि ये सांप सिर्फ इसी हथियार से मर सकता है जो मास्टर ने उसे दी है। फिर वो उस हथियार को बुइया को दे देता है, लेकिन वो पादरी बुइया के हाथ से वो हथियार नीचे गिरा देता है। फिर उस तलवार को प्रिंसेस उठाती है। फिर वो उस पादरी से कहती है अगर तुमने ये सब खत्म नहीं किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। फिर वो उस तलवार से अपना गला काट कर खुद को मार डालती है। फिर वो पादरी ये देखकर बहुत रोने लगता है। फिर बुइया इस पादरी को मार देता है। फिर इसके बाद फाइनली वो पादरी मर जाता है। फिर यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।